हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले स्टार डेल्टा नेटवर्क के बारे में। इसको हम लोग स्टार डेल्टा कनेक्शन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्टार नेटवर्क क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेल्टा नेटवर्क के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्शन के बारे में। मतलब किस तरीके से जो स्टार नेटवर्क है उसको हम लोग डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे और डेल्टा नेटवर्क को हम लोग किस तरीके से स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि स्टार नेटवर्क हम लोग किसको बोलते हैं। तो जो स्टार नेटवर्क होता है इसको हम लोग बेसिकली टी कनेक्शन भी बोलते हैं और इसको हम लोग वाई कनेक्शन भी बोल सकते हैं। स्टार नेटवर्क के दो नाम होते हैं, एक टी कनेक्शन होता है और एक वाई कनेक्शन होता है। अगर आपको वाई कनेक्शन दे दिया जाए या फिर टी कनेक्शन दे दिया जाए, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? स्टार नेटवर्क की। तो स्टार नेटवर्क इज़ ऑल्सो नोन एज टी कनेक्शन और हम लोग वाई कनेक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वाई नेटवर्क या फिर टी नेटवर्क। तो सबसे पहला जो स्टार नेटवर्क है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। आपको 3 ब्रांचेस मिलेगी जो कि 120 डिग्री एंगल से सेपरेटेड होगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिल रही है पहली वाली ब्रांच और दूसरी जो ब्रांच है वो हमें यहाँ पर मिल रही है और तीसरी जो ब्रांच है वो हमें यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर ये जो ब्रांच है वो हमें किसकी दिखाई दे रही है? रेसिस्टेंस की दिखाई दे रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांच है वो रेसिस्टेंस की हो। जो ब्रांच है वो कैपेसिटर की भी हो सकती है और इंडक्टर की भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है पहली वाली ब्रांच और यहाँ पर ये है दूसरी वाली ब्रांच, या फिर यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है इसको हम लोग फर्स्ट ब्रांच कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है इसको हम लोग सेकंड ब्रांच कंसिडर कर लेते हैं। ये वाली जो ब्रांच है वो तीसरी वाली ब्रांच है, इसको हमने कंसिडर कर लिया ब्रांच है। और यहाँ पर ये वाली ब्रांच है बी और सिमिलरली ये वाली जो ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच है? सी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तीनों ब्रांचेस को अगर आप केयरफुली नोटिस करोगे तो जो तीनों ब्रांचेस का जो एक जो नोड है वो एक कॉमन नोड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर आप देखो ये वाली जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है इसका ये वाला नोड, सिमिलरली ये वाली ब्रांच इसका ये वाला नोड, सिमिलरली ये वाला ब्रांच इसका नीचे वाला टर्मिनल। तो ये तीनों ब्रांच के बहुत हद तक क्लियर है कि फिगर से पता चल रहा है कि तीनों ब्रांच के एक जो टर्मिनल है वो एक कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और बाकी जो टर्मिनल है वो कैसे? वो ओपन है। तो ये जो कनेक्शन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टार कनेक्शन। और हर एक ब्रांच के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? वो होता है 120 डिग्री। ये वाले ब्रांच के बीच का भी जो एंगल है वो होगा 120 डिग्री। ये वाले ब्रांच के बीच का एंगल भी है 120 डिग्री। सिमिलरली ये वाले ब्रांच के बीच का भी जो एंगल है वो कितना है? वो है 120 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन है बेसिकली कौन सा कनेक्शन है? स्टार कनेक्शन है। तो आप स्टार कनेक्शन को किस तरीके से डिफाइन करोगे या फिर स्टार नेटवर्क को किस तरीके से डिफाइन करोगे? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नेटवर्क इन विच वन नोड या फिर बोल सकते हैं वन टर्मिनल ऑफ 3 डिफरेंट ब्रांच इज कनेक्टेड विद अ कॉमन टर्मिनल, देन सच नेटवर्क इज नोन एज स्टार नेटवर्क। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेटवर्क जिसमें एक नोड या फिर बोल सकते हो एक टर्मिनल 3 अलग अलग ब्रांच का कनेक्टेड हो एक कॉमन टर्मिनल के साथ और तीनों ब्रांच 120 डिग्री एंगल से सेपरेटेड हो, तो तीनों जो ब्रांच है वो 120 डिग्री से सेपरेटेड हो, तो ऐसे जो नेटवर्क होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टार नेटवर्क। सिमिलरली जो स्टार नेटवर्क है उसको आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो स्टार नेटवर्क को हमने कुछ इस तरीके से बनाया है। यहाँ पर ये जो स्टार नेटवर्क है उसका जो पैटर्न है वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है? टी पैटर्न। तो यही रीज़न की वजह से जो स्टार नेटवर्क है इसको हम लोग टी नेटवर्क भी बोलते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और तीसरी जो ब्रांच है रेसिस्टेंस की उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो स्टार नेटवर्क है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टार नेटवर्क है वो आपको ऐसा ही मिलेगा। बहुत कम केसेस जैसे कि जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तभी आपको टी कनेक्शन दिखाई देगा। अदरवाइज़ आप अगर पावर सिस्टम पढ़ते हो, इंडक्शन मोटर पढ़ते हो, सिमिलरली आप सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको स्टार कनेक्शन कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टार कनेक्शन है उसका हमें कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? टी पैटर्न दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हमने डिस्कस किया स्टार कनेक्शन के बारे में। सिमिलरली बात कर लेते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में या फिर बोल सकते हैं डेल्टा नेटवर्क के बारे में। तो जो डेल्टा नेटवर्क होता है उसको हम लोग पाई नेटवर्क भी बोल सकते हैं या फिर आप पाई कनेक्शन भी बोल सकते हो। सिमिलरली जो डेल्टा नेटवर्क है उसको हम लोग मैश कनेक्शन भी बोलते हैं या फिर मैश नेटवर्क। तो डेल्टा नेटवर्क के 3 नाम होते हैं। सबसे पहला डेल्टा नेटवर्क तो होता ही होता है, या फिर डेल्टा कनेक्शन आप नेटवर्क बोल सकते हो या फिर कनेक्शन बोल सकते हो। डेल्टा कनेक्शन, दूसरा पाई कनेक्शन और तीसरा मैश कनेक्शन। तो जो डेल्टा कनेक्शन है वो आपको किस तरीके से मिलेगा? जो डेल्टा कनेक्शन है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तीनों जो ब्रांचेस है वो एक दूसरे के साथ बैक टू बैक कनेक्टेड होगी। यहाँ पर अगर आप देखो ये पहली वाली ब्रांच, ये दूसरी वाली ब्रांच और ये तीसरी वाली ब्रांच, तो यहाँ पर बहुत अच्छे ही क्लियर है कि तीनों जो ब्रांचेस है वो एक दूसरे के साथ कैसी कनेक्टेड है? बैक टू बैक कनेक्टेड है, राइट। तो ये जो, और यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर एक क्लोज लूप फॉर्म हो रही है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में क्लोज लूप फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर ये जो नेटवर्क है आप इसको बेसिकली बोल सकते हो डेल्टा नेटवर्क। सिमिलरली जो डेल्टा नेटवर्क है आप उसको ऐसा भी शो कर सकते हो, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस,
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर रेसिस्टेंस लगाओ नेटवर्क में, यहाँ पर कैपेसिटेंस भी लगा हो सकता है, इंडक्टेंस भी लगा हो सकता है, मगर यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस का एग्जांपल कंसीडर किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो नेटवर्क है वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, जो नेटवर्क है बेसिकली हमें पाई नेटवर्क जैसा दिखाई दे रहा है। तो यही रीज़न की वजह से जो डेल्टा नेटवर्क है उसको हम लोग पाई नेटवर्क बोल सकते हैं, क्योंकि जो डेल्टा नेटवर्क है उसको हम लोग ये वाले पैटर्न में बना सकते हैं, जैसे कि जो स्टार नेटवर्क है उसको हम लोग ये टी पैटर्न में बना सकते हैं। तो यही रीज़न की वजह से स्टार नेटवर्क को हम लोग टी नेटवर्क भी बोलते हैं। सिमिलरली जो डेल्टा नेटवर्क है उसको हम लोग ये वाले पैटर्न में बना सकते हैं, जो कि बेसिकली पाई के फॉर्म में। तो ये रीज़न की वजह से जो डेल्टा नेटवर्क है इसको हम लोग पाई नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डेल्टा नेटवर्क में क्या होगा, इन डेल्टा नेटवर्क टर्मिनल ऑफ 3 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस के जो टर्मिनल होंगे वो बैक टू बैक कनेक्टेड होंगे और एक क्लोज नेटवर्क फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये तीनों जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है, तीनों ब्रांच के जो टर्मिनल है, एक ब्रांच अगर मैं आपको बोलूँ तो एक ब्रांच में आपको कितना टर्मिनल मिलेगा, ऑब्वियसली 2 टर्मिनल मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जो ब्रांच है इसका ये वाला पहला वाला टर्मिनल ये दूसरे वाले ब्रांच के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब हर एक ब्रांच का जो टर्मिनल होगा वो बैक टू बैक कनेक्टेड होगा, राइट। तो डेल्टा नेटवर्क में बेसिकली आपको कितनी ब्रांच मिलती है, 3 ब्रांच मिलती है, और तीनों ब्रांच का जो टर्मिनल होता है वो बैक टू बैक कनेक्टेड होता है और एक क्लोज लूप फॉर्म होती है, राइट। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेल्टा नेटवर्क। तो यहाँ पर हमने स्टार नेटवर्क के बारे में बात किया, डेल्टा नेटवर्क के बारे में बात किया। सिमिलरली कन्वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो स्टार नेटवर्क है उसको हम लोग डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से जो डेल्टा नेटवर्क है उसको हम लोग स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टार टू डेल्टा, कन्वर्जन फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। जो स्टार नेटवर्क है उसको हम लोग डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो नेटवर्क आपको जो दिखाई दे रहा है कौन सा नेटवर्क है, बेसिकली स्टार नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर आपको R1 रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर R2 रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर R3 रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अभी जो स्टार नेटवर्क है आपको इसको कौन से नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसा कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल को मिला दो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले टर्मिनल मार्क कर लेते हैं। ये वाला जो टर्मिनल है वो है टर्मिनल नंबर 1, ये वाला जो टर्मिनल है वो है टर्मिनल नंबर 2, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला जो टर्मिनल है वो है टर्मिनल नंबर 3, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टर्मिनल 1 और 2 को मिला दो। तो टर्मिनल 1 और 2 के बीच में हमने कुछ इस तरीके से एक ब्रांच बना दी। तो ये जो ब्रांच है वो टर्मिनल 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है। तो ये जो ब्रांच है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं R12, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो स्टार नेटवर्क है इसको हमने यहाँ पर बनाया और टर्मिनल 1 और 2 के बीच में हमने कुछ इस तरीके से ब्रांच बना दिया। तो ये जो ब्रांच है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, R12। सिमिलरली ये टर्मिनल 2 और ये टर्मिनल 3, इसके बीच में भी हमने कुछ इस तरीके से ब्रांच बना दिया। तो जो ब्रांच है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, R23। सिमिलरली यहाँ पर ये टर्मिनल 3 और यहाँ पर ये टर्मिनल 1, इसके बीच में भी हमने कुछ इस तरीके से ब्रांच बना दिया। तो ये जो ब्रांच है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, R13, राइट। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखो आपका डेल्टा नेटवर्क बन गया। अभी जो बीच में जो स्टार जो नेटवर्क जो दिखाई दे रहा है इसको निकाल दो। तो आपको कौन सा नेटवर्क मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डेल्टा नेटवर्क। यहाँ पर आपको मिल जाएगा R12 रेसिस्टेंस, R23 रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा R13 रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आपने ऑब्टेन कर लिया डेल्टा नेटवर्क। मगर यहाँ पर आपने जो रेसिस्टेंसेज जो कंसीडर किया, R12 रेसिस्टेंस, R23 रेसिस्टेंस, R13 रेसिस्टेंस, तो जो रेसिस्टेंसेज होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो ये जो R12 जो रेसिस्टेंस है, R12 जो रेसिस्टेंस है, आपको ये नेटवर्क देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये R12 रेसिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, और यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये R1 प्लस R2 प्लस साइन R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन, R1 रेसिस्टेंस है, R2 रेसिस्टेंस है, मगर R3 रेसिस्टेंस नहीं है। तो डिनोमिनेटर में R3 रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो R12 जो रेसिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला है। R1 रेसिस्टेंस की वैल्यू, R2 रेसिस्टेंस की वैल्यू, R2 रेसिस्टेंस की वैल्यू और R3 रेसिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएंगी R12 की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर ये जो R13 जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये R13 रेसिस्टेंस के लिए भी हमारे पास फार्मूला है सेम। R13 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3, तो आप लिखोगे R1 प्लस R3 प्लस साइन R1 इंटू R3। कौन सा ऐसा रेसिस्टेंस है जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो R2 जो रेसिस्टेंस है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो नीचे हम लोग कौन सा रेसिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे, R2 रेसिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है R23, इसको हमने यहाँ पर लिखा, राइट। तो R23 के लिए क्या रिलेशन होगा, यहाँ पर ये R2 प्लस R3 प्लस साइन R2 इंटू R3, और यहाँ पर ये R2 रेसिस्टेंस है, R3 रेसिस्टेंस है। कौन सा ऐसा रेसिस्टेंस नहीं है, R1 रेसिस्टेंस नहीं है। तो जो R1 जो रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर कर लिया डिनोमिनेटर में।
तो यहाँ पर ये जो R12 जो रेसिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला है। ये जो R13 जो रेसिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला है। R23 जो रेसिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया किस तरीके से हम लोग स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे किस तरीके से जो डेल्टा नेटवर्क है उसको हम लोग स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है डेल्टा नेटवर्क। ये डेल्टा नेटवर्क को आपको कौन से नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है वो है R12, ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है वो है R23 और ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है वो है R13। तो ये जो डेल्टा नेटवर्क है इसको आपको कौन से नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो डेल्टा नेटवर्क आपको जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप बनाओगे स्टार नेटवर्क। तो यहाँ पर आप एक रेसिस्टेंस लगाओगे, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगाओगे और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगाओगे, तो फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगी। अगेन जो ऊपर वाला टर्मिनल 1, ये नीचे वाला टर्मिनल 2, ये वाला टर्मिनल 3, तो ये टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और ये टर्मिनल 3। बीच में हमने कुछ इस तरीके से रेसिस्टेंस लगा दिया, R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये R3 रेसिस्टेंस। अभी आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर ये जो डेल्टा नेटवर्क आपको जो दिखाई दे रहा है, ये डेल्टा नेटवर्क कर्सर की टिप, ये आपको जो डेल्टा नेटवर्क जो दिखाई दे रहा है, ये डेल्टा नेटवर्क, इसको आप हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्टार नेटवर्क। तो यहाँ पर हो गया डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। मगर ये जो R1 और जो R2 और जो R3 जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो R1 जो रेसिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है, ये R12 रेसिस्टेंस और R13 रेसिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें R1 जो रेसिस्टेंस है वो बराबर मिलेगा R12 रेसिस्टेंस इंटू R13 रेसिस्टेंस, फिर ये तीनों रेसिस्टेंस का सम R12, R23 और R13, तो R12, R13 प्लस R23। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो रेसिस्टेंस है R2 रेसिस्टेंस है, तो ये जो R2 जो रेसिस्टेंस है इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ये R2 रेसिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर ये जो R2 रेसिस्टेंस है वो आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है R2 रेसिस्टेंस। R2 रेसिस्टेंस के बाजू वाला रेसिस्टेंस कौन कौन सा है, एक R12 रेसिस्टेंस है और दूसरा R23 रेसिस्टेंस है। तो आप क्या लिखोगे, R2 इज इक्वल टू R12 इंटू R23 और डिनोमिनेटर में तीनों रेसिस्टेंसेस का सम, तो R12 प्लस R13 प्लस R23। सिमिलरली यहाँ पर तीसरा जो रेसिस्टेंस है R3, इसको भी कैलकुलेट करने का हमारे पास सेम रिलेशन है। तो यहाँ पर ये जो R3 जो रेसिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। R3 रेसिस्टेंस के अक्रॉस कौन कौन सा रेसिस्टेंस है, एक R23 रेसिस्टेंस है और एक R13 रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें R3 इज इक्वल टू R23 इंटू R13, R3 के अक्रॉस ये R13 और R23 है, तो ये R23 R13 और ये तीनों रेसिस्टेंसेस का सम, तो R12 प्लस R13 प्लस R23। तो यहाँ पर आपने R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस और जो R3 जो रेसिस्टेंस है उसको आपने कैलकुलेट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से जो डेल्टा नेटवर्क है आप उसको स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करोगे और स्टार नेटवर्क में जो रेसिस्टेंस हो गया R1, R2 और R3, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप अप्लाई कर दोगे ये वाला फार्मूला। तो एक एग्जांपल कंसीडर करता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें और एक बात, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये स्टार नेटवर्क और यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया डेल्टा नेटवर्क। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी हम लोग स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करेंगे तो जो डेल्टा नेटवर्क के जो रेसिस्टेंस होंगे वो 3 टाइम्स होंगे स्टार नेटवर्क के रेसिस्टेंस के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3 टाइम्स अगर हम लोग कंसीडर करें स्टार नेटवर्क के रेसिस्टेंस का, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डेल्टा नेटवर्क का रेसिस्टेंस। तो 3 टाइम्स ऑफ स्टार नेटवर्क रेसिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा नेटवर्क रेसिस्टेंस। सिमिलरली अगर रेसिस्टेंस नहीं होता, अगर इंडक्टेंस होता, तो हम लोग लिखते थे जो 3 टाइम होता है स्टार नेटवर्क का इंडक्टेंस का, 3 टाइम्स ऑफ स्टार नेटवर्क इंडक्टेंस, ये बराबर में होता डेल्टा नेटवर्क इंडक्टेंस के। मतलब जो डेल्टा नेटवर्क का जो इंडक्टेंस है, स्टार नेटवर्क का जो इंडक्टेंस है, आप इसको रिलेशन को देखो, जो स्टार नेटवर्क का जो इंडक्टेंस है उसका आप 3 टाइम्स कंसीडर कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डेल्टा नेटवर्क का इंडक्टेंस। तो आपको मिल जाएगा डेल्टा नेटवर्क का इंडक्टेंस। सिमिलरली अगर इंडक्टेंस नहीं होता, अगर इम्पीडेंस होता, तो हम लोग लिख सकते 3 टाइम्स स्टार नेटवर्क इम्पीडेंस इज इक्वल टू डेल्टा नेटवर्क इम्पीडेंस। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा नेटवर्क, यहाँ पर ये आपको डेल्टा नेटवर्क दिखाई दे रहा है, डेल्टा को हमने स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आप अगर डेल्टा नेटवर्क रेसिस्टेंस और 1/3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्टार नेटवर्क का रेसिस्टेंस, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो R डेल्टा अपॉन 3। सिमिलरली यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस नहीं होता, अगर इंडक्टेंस लगा होता, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डेल्टा नेटवर्क का जो इंडक्टेंस होता उसको अगर हम लोग 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है स्टार नेटवर्क का इंडक्टेंस। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं L डेल्टा अपॉन 3 और सिमिलरली सेम इम्पीडेंस के लिए भी होगा। तो ये जो रिलेशन है आप इसको नोट डाउन करना,
यहाँ पर ये जो डेल्टा नेटवर्क का जो रेसिस्टेंस होता है बराबर में होता है, आई मीन स्टार नेटवर्क का जो रेसिस्टेंस होगा वो बराबर में होगा डेल्टा नेटवर्क का रेसिस्टेंस अपॉन 3। जब भी हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जब हम लोग स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करेंगे तो जो डेल्टा नेटवर्क का जो रेसिस्टेंस होगा बराबर में होगा 3 इंटू स्टार नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस। सिमिलरली अगर रेसिस्टेंस नहीं होता, अगर इंडक्टेंस होता तो डेल्टा नेटवर्क का जो इंडक्टेंस होता है बराबर में होता है 3 इंटू स्टार नेटवर्क का इम्पीडेंस, आई मीन इंडक्टेंस। सिमिलरली अगर इम्पीडेंस होता तो हम लोग बोलते थे डेल्टा नेटवर्क का इम्पीडेंस इज इक्वल टू 3 इंटू स्टार नेटवर्क का इम्पीडेंस। सिमिलरली यहाँ पर ये जो डेल्टा नेटवर्क है इसको हमने स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट किया तो हम लोग बोल सकते हैं जो स्टार नेटवर्क का जो रेसिस्टेंस होगा बराबर में होगा डेल्टा नेटवर्क का रेसिस्टेंस अपॉन 3 के। सिमिलरली अगर रेसिस्टेंस के बदले अगर इंडक्टेंस होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा नेटवर्क का जो इंडक्टेंस है वो बराबर में रहेगा स्टार नेटवर्क का जो डेल्टा नेटवर्क का जो इंडक्टेंस है वो बराबर में रहेगा स्टार नेटवर्क का, आई मीन ये जो स्टार नेटवर्क का जो इम्पीडेंस है वो बराबर में रहेगा स्टार नेटवर्क का जो इंडक्टेंस है। एक्चुअली यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जा रहा है इंडक्टेंस इम्पीडेंस में, तो यहाँ पर आप रिलेशन को अगर केयरफुली नोटिस करो, स्टार नेटवर्क का जो इंडक्टेंस है वो बराबर में रहेगा डेल्टा नेटवर्क का इंडक्टेंस अपॉन 3 के। सिमिलरली अगर यहाँ पर इंडक्टेंस नहीं होता, अगर इम्पीडेंस होता तो आप क्या बोलते, जो स्टार नेटवर्क का जो इम्पीडेंस है वो बराबर में रहेगा डेल्टा नेटवर्क का जो इम्पीडेंस है अपॉन 3 के। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा स्टार डेल्टा का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है नेटवर्क, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस, 3 ओम का रेसिस्टेंस, 4 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 2 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये 6 ओम का रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा जो नेटवर्क है आप इसको स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले जो डेल्टा नेटवर्क है आप इसको स्टार नेटवर्क में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दोगे तो आपको R1 रेसिस्टेंस मिलेगा, R2 रेसिस्टेंस मिलेगा, R3 रेसिस्टेंस मिलेगा। अभी ये जो स्टार नेटवर्क में आपने जो रेसिस्टेंस जो कंसीडर किया, अभी इसको आप ये डेल्टा नेटवर्क में अगर एज्यूम करो, ये जो स्टार नेटवर्क का जो रेसिस्टेंस है आप इसको बीच में लगा दो तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगी, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं कर्सर की टिप जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो कहाँ पर आएगा, R1 रेसिस्टेंस यहाँ पर कहीं पे आएगा। तो जो R1 जो रेसिस्टेंस होगा बराबर में होगा 2 इंटू 3 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस 2, 4 और 3, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 3। इसके बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। यहाँ पर ये जो R1 जो रेसिस्टेंस होता है वो बराबर में होता है उसके जो बाजू वाला जो रेसिस्टेंस है R12 R13, R12 R13 और ये तीनों जो रेसिस्टेंस है, ये वाला रेसिस्टेंस, ये R23 रेसिस्टेंस, R13 रेसिस्टेंस, तीनों का सम आपको कंसीडर करना है। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है स्टार नेटवर्क का, आप इसको ये डेल्टा में एज्यूम कर लो। तो यहाँ पर ये जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर कहीं पे आएगा, राइट। तो जो R1 जो रेसिस्टेंस है ये बराबर में हो जाएगा 2 इंटू 3 और ये तीनों रेसिस्टेंस का सम 2 प्लस 4 प्लस 3, तो 2 इंटू 3 2 प्लस 4 प्लस 3, उसको आप कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 6/9, 2/3 आपको मिलेगा 0.6। तो जो R1 जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको मिली 0.6। सिमिलरली यहाँ पर ये जो R2 रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, R2 रेसिस्टेंस यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा कर्सर की टिप, राइट। तो जो R2 जो रेसिस्टेंस होगा बराबर में होगा 2 इंटू 4 और डिनोमिनेटर में तीनों रेसिस्टेंस का सम, राइट। तो यहाँ पर आप देखो जो R2 जो रेसिस्टेंस है बराबर में रहेगा 2 इंटू 4 और तीनों रेसिस्टेंस का सम 2 प्लस 4 प्लस 3, यहाँ पर ये 2 4 3 तीनों का सम 2 प्लस 4 प्लस 3। आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको मिल जाएगा 8/9, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0.8 ओम। तो जो R2 जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 0.8 ओम। सिमिलरली यहाँ पर ये जो R3 जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा हो कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पे होगा। R3 जो रेसिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर कहीं पे मिलेगा। तो R3 रेसिस्टेंस किसके बराबर में हुआ, 4 इंटू 3, यहाँ पर ये 4 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में तीनों रेसिस्टेंस का सम, तो 4 प्लस 3 प्लस 2, तो आपको मिलेगा 12/9, 4/3 1.33। तो यहाँ पर ये R1 की वैल्यू कितनी है 0.6, R2 की जो वैल्यू वो है 0.8, R3 की जो वैल्यू वो है 1.33 ओम। तो जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। जो R1 जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 0.6 ओम, R2 जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 0.8 ओम, तो यहाँ पर ये 0.8 ओम। सिमिलरली जो R3 जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू है वो है 1.33 ओम, तो यहाँ पर ये 1.33 ओम। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो जो 2 ओम का जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है और जो 6 ओम का जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, 2 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया 6 ओम का रेसिस्टेंस।
तो यहाँ पर अभी आप देखो, आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर ये जो 2 ओम का रेसिस्टेंस और ये जो 0.8 ओम का जो रेसिस्टेंस है, दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अगर आप दोनों का सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसीडर करो तो आपको मिलेगा 2.8 ओम रेसिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसीडर करो तो आपको जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 7.33 ओम। अब ये 2.8 ओम का रेसिस्टेंस और ये 7.3 ओम का रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर आप पैरेलल इक्विवेलेंट कंसीडर करो तो 2.8 इंटू 7.3, 2.8 प्लस 7.3, उसको आप कैलकुलेट करोगे 20.4, 10.1, तो आपको मिल जाएगा 30.5। तो यहाँ पर आप देखो, आप इसका अगर ये पैरेलल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कंसीडर करो तो उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, 30.5। तो यहाँ पर आप देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 30.5। और सिमिलरली ये जो 0.6 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। अब ये दोनों जो रेसिस्टेंस है कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो आप इसका अगर सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसीडर करो तो जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 31.11 ओम। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ये सर्किट का। तो यहाँ पर ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो ये वाला रेसिस्टेंस है 31.11 ओम का। तो यहाँ पर ये आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है पूरी की पूरी सर्किट को आप रिप्लेस कर सकते हो ये वाले रेसिस्टेंस से।